यह कहानी एक ऑटो वाले के बारे में है जो एक रात कुछ भयानक अनुभव करता है। ऑटो वाले की कहानी यह कहानी रमेश नाम के एक ऑटो वाले की है। रमेश एक गरीब आदमी था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह रोज सुबह अपना ऑटो लेकर शहर जाता था और सवारियों को इधर उधर ले जाता था। एक रात रमेश देर रात तक काम कर रहा था। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसे कुछ और पैसे कमाने थे। तभी उसे एक सवारी मिली। एक आदमी ने उसे शहर के बाहरी इलाके में एक जगह पर छोड़ने के लिए कहा। रमेश थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि वह जगह सुनसान थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे डरना नहीं चाहिए। वह एक ऑटो वाला था और उसे हर तरह की जगह पर जाना पड़ता था। वह आदमी ऑटो में बैठ गया और रमेश को रास्ता बताने लगा। वे दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन रमेश को लग रहा था कि वह आदमी थोड़ा अजीब है। वह बहुत शांत था और उसकी आंखें चमक रही थीं। जब वे अपनी जगह पर पहुंचे तो आदमी ने रमेश को पैसे दिए और चला गया। रमेश ने पैसे गिने और देखा कि उसमें कुछ नकली नोट थे। वह गुस्सा हो गया। वह उस आदमी को वापस बुलाना चाहता था, लेकिन वह जा चुका था। रमेश ने सोचा कि वह सुबह पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे गायब हैं। वह बहुत डर गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। अगली सुबह रमेश पुलिस स्टेशन गया और उसने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते। रमेश निराश हो गया। उसे लग रहा था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख पाएगा। एक दिन रमेश शहर में ऑटो चला रहा था। तभी उसने एक आदमी को देखा जो उसकी पत्नी के जैसा दिख रहा था। वह ऑटो से उतरा और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। वह आदमी एक सुनसान घर में गया। रमेश भी घर में घुस गया। घर में अंधेरा था और कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। रमेश डर गया, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। तभी उसने एक कमरे में अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। वे बंधे हुए थे और उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था। रमेश ने अपनी पत्नी और बच्चों को मुक्त कराया। वे सब घर से भाग गए। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। रमेश और उसकी पत्नी और बच्चे अब सुरक्षित थे। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। दूसरी डरावनी कहानी। यह एक ऑटो वाले की भूतिया सच्ची घटना है। यह कहानी 2010 की है। एक ऑटो वाले की भूतिया सच्ची घटना है। यह कहानी एक ऐसे ऑटो वाले के बारे में है जो एक रात एक सुनसान सड़क पर एक महिला को लिफ्ट देता है और उसके बाद उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। यह कहानी 2010 की है। एक रात एक ऑटो वाला देर रात अपनी सवारी लेकर घर जा रहा था। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसने देखा कि एक महिला सड़क के किनारे खड़ी है। उसने ऑटो रोका और महिला से पूछा कि उसे कहाँ जाना है। महिला ने उसे एक दूर के गांव का नाम बताया। ऑटो वाला थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह गांव सुनसान जगह पर था और उसे डर लग रहा था, लेकिन महिला की हालत देखकर उसे दया आ गई और वह उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। ऑटो वाला और महिला दोनों ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाला ऑटो चलाने लगा, लेकिन उसके मन में डर था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था, लेकिन महिला चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ देर बाद ऑटो एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। महिला ने ऑटो वाले से कहा कि उसे यहीं उतरना है। ऑटो वाला ने ऑटो रोका और महिला से किराया मांगा। महिला ने ऑटो वाले को एक नोट दिया और ऑटो से उतर गई। ऑटो वाला ने नोट देखा तो उसके होश उड़ गए। नोट पर खून से लिखा हुआ था, मैं भूत हूं। ऑटो वाला डर के मारे कांप रहा था। उसने ऑटो घुमाया और तेजी से घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। परिवार वाले भी डर गए। उन्होंने ऑटो वाले को कहा कि वह कुछ दिनों तक
ऑटो न चलाए। अगले दिन ऑटो वाला जब ऑटो लेने गया तो उसने देखा कि ऑटो की पिछली सीट पर एक महिला का पर्स रखा हुआ है। उसने पर्स खोला तो उसमें एक फोटो थी। फोटो में वही महिला थी जो रात में ऑटो में बैठी थी। ऑटो वाला और उसके परिवार वाले बहुत डर गए। उन्होंने फैसला किया कि वे उस महिला के बारे में पता करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वह महिला कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में मर गई थी। ऑटो वाला और उसके परिवार वाले यह जानकर और भी डर गए। उन्होंने फैसला किया कि वे उस ऑटो को बेच देंगे। ऑटो वाला ने ऑटो बेच दिया और उसके बाद उसे कभी कोई भूतिया अनुभव नहीं हुआ। यह कहानी सच्ची है या नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी तरीके से झुठलाया भी नहीं जा सकता। यह कहानी लोगों को डराने के लिए काफी है। तो ऐसी ही डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं अगली ऐसी डरावनी कहानी के साथ।